चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए थे इसके सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के। 15th प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये कोसाइन रूल के ऊपर बेस्ड है। इन अ ट्रायंगल एबीसी A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू √3 रेशो 1 रेशो 1। ठीक है। Then the triangle is A right angle triangle, ये ऑप्शन है। B obtuse angled, C acute angled, और D equilateral। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। देखो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे अभी राइट एंगल और ऑब्टयूज एंगल तो कैसे चेक होगा, ग्रेटेस्ट एंगल निकाल लो। तो जो जिस एंगल की ऑपोजिट साइड ग्रेटेस्ट होती है, मतलब जो साइड तीनों साइड में से जो साइड ग्रेटेस्ट होती है उसका एंगल जो होता है ऑपोजिट वही ग्रेटेस्ट होता है। तो इसमें देखने में समझ आ रहा है कि ए जो है, ए की लेंथ सबसे ज्यादा है क्योंकि वो √3 रेशो 1 है। तो मैं मान लेता हूँ ए जो है मेरा √3 k है, बी जो है वो भी मेरा k है, और सी मेरा k है क्योंकि रेशो √3 रेशो 1 है। तो कॉस ऑफ ए निकाल लेते हैं क्योंकि उसके ऑपोजिट एंगल कैपिटल ए होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। ठीक है, तो बी स्क्वायर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी 3k स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -1/2। सो cos a इज -12। सो a मेरे पास कितना आ जाएगा, 2π/3। देखने भी समझ आ रहा है ना, cos a नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो a आएगा 2π/3। तो अगर a 2π/3 आएगा तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सबको समझ आ गया, कोसाइन रूल लगा दिया बस, cos a 2π मतलब एंगल a 2π/3 आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा बस। बाकी दोनों एंगल बराबर होंगे, जैसे ये 120 हो गया तो बाकी दोनों एंगल क्या होंगे, 30-30। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन, ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से, इसको भी समझ आ गया हो। The sides of a triangle ABC are xy under root x square plus y square plus xy respectively. The measure of the greatest angle in radians is, ये निकालो एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, तो खुद से एक बार सोच के निकालो। हाँ, ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होगी, अंडर रूट एक्स के प्लस वाई के प्लस एक्स वाई होगी। देखने पे समझ आ रहा है, तो इसके ऑपोजिट एंगल ही आपको देखना है। जैसे कॉस से देखेंगे तो क्या आएगा,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। तो फिर वही एक्स के वाई के कट जा रहा है, माइनस हाफ आएगा तो एंगल ए जो आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, सेम उसी टाइप का था। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन फॉर्मूला और जब हमने दो रूल पढ़ लिए, एक साइन रूल और कोसाइन रूल, ऐसे हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ए बी सी, और यहाँ से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर घेर दिया। ये स्मॉल सी मान लेते हैं, ये स्मॉल बी मान लेते हैं, और ये साइड हमारी स्मॉल ए है। ठीक है, तो हमारे हम अभी सबको आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है, वॉइस आ रही है? एक बार देखना, नेटवर्क चला गया था। यस लिखो चैट बॉक्स में। बेटा सबको स्क्रीन और वॉइस आ रही है? ठीक है, वो नेटवर्क चला गया था मेरा। चलो देखते हैं। अच्छा, प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या है, जो पूरी लेंथ ए है वो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। प्रोजेक्शन का मतलब है आपको प्रोजेक्शन ले लेना है साइड्स का। ठीक है, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू, देखो सब लोग, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? स्मॉल ए जो है हमारे पास, वो किसके बराबर आएगा? सी कॉस बी, मतलब इसका कॉस कंपोनेंट और इसका भी कॉस कंपोनेंट, तो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। सिमिलरली अब आपको पैटर्न भी समझ आ गया। बी को क्या लिख सकते हो, ये वाली साइड जो है बी, इसको क्या लिख सकते हो? सी का प्रोजेक्शन जाएगा और ए का प्रोजेक्शन जाएगा, तो क्या आएगा? सी कॉस ए प्लस स्मॉल ए कॉस सी। ये स्मॉल बी को लिख दिया आपने। स्मॉल सी को क्या लिख सकते हो? बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। आसान है, ये फॉर्मूला है बस प्रोजेक्शन का, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले। कोई प्रॉब्लम किसी को भी यहाँ तक? क्लियर है? सिंपल सा फॉर्मूला क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट आता है नेपियर एनालॉजी। नेपियर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट प्रूव किया था, इसलिए इसको बोलते हैं नेपियर एनालॉजी। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मूला है ये, tan ऑफ b माइनस सी बाई टू, हाफ एंगल में आ जाते हैं। b माइनस सी ये साइड है, b प्लस सी कॉट a बाई टू। ठीक है, तो अगर ये दो एंगल b और c हैं तो इधर a बाई टू आ जाएगा, बट ये ध्यान में रखना है b माइनस सी है, c माइनस b नहीं कर देना है उसको, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो b माइनस सी में क्या, हाँ अगर आप c माइनस b कर दे तो इधर फिर c माइनस बी अपॉन सी प्लस बी कर दो, फिर सही रहेगा। तो b माइनस सी बाई टू किसके बराबर आएगा? b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट a बाई टू। याद ही करना है। ठीक है, दूसरा अभी डिराइव कर देते हैं।
नेक्स्ट है अपने पास tan ऑफ c माइनस a बाई टू। तो c माइनस a बाई टू क्या आएगा, c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट b बाई टू। tan ऑफ a माइनस b बाई टू, a माइनस b अपॉन a प्लस b कॉट c बाई टू। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास। tan b minus c by 2 is b minus c upon b plus c cot a by 2. Tan c minus a by 2 is c minus a upon c plus a cot b by 2. Tan a minus b by 2 is a minus b upon a plus b cot c by 2. ठीक है, अब इसको मैं एक स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट प्रूव कर देता हूँ राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड है मेरे पास b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। ठीक है, इसको tan ऑफ b माइनस सी बाई टू के बराबर प्रूव कर देते हैं। तो अब साइन रूल लगा के हम ये लिख सकते हैं, साइन b माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी इंटू कॉट ए बाई टू। ठीक है, अब साइन बी माइनस साइन सी किसके बराबर आएगा, टू कॉस बी प्लस सी बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू साइन बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, कॉस बी बी माइनस सी बाई टू, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा कॉट ऑफ ए बाई टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये टर्म बन जाएगी, ऊपर तो बन गया tan ऑफ b माइनस सी बाई टू। ठीक है, नीचे बन जाएगा tan ऑफ b प्लस सी बाई टू, और इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे जाके tan ऑफ b प्लस सी बाई टू बनेगा। अब b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो, पाई माइनस ए। तो tan ऑफ b प्लस सी बाई टू की जगह मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ पाई माइनस ए होल डिवाइडेड बाई टू। तो tan 90 माइनस ए बाई टू कॉट ए बाई टू हो जाएगा, कॉट ए बाई टू, और इधर भी कॉट ए बाई टू है, तो कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा हमें, tan ऑफ b माइनस सी बाई टू विच इज लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव हो गया। ठीक है, ध्यान में रहेगा, सिंपल से फॉर्मूले फॉर्मूले याद करने जरूरी है इस चैप्टर में, तो आसान रहेगा हमारे लिए बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो दो फॉर्मूले पढ़े हमने कि कोई भी एक साइड को हम दूसरी दो साइड और एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। नेपियर एनालॉजी आपको रिजल्ट याद रखना है, एक कोई भी याद रख लो, बाकी अपने आप ही बन जाते हैं। tan ऑफ b माइनस सी बाई टू इज b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, ये साइड्स है, इनटू cot a बाई टू वो एंगल है। ठीक है, चलो अब इसे क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में अच्छा दे रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम 17। In a triangle ABC, find the value of a cube cos of b minus c plus b cube cos of c minus a plus c cube cos of a minus b divided by abc। इसको सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो करने की, देखते हैं कौन कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार सब लोग ट्राई करें जल्दी से।
ट्राई करो, आंसर बताओ सब लोग। हाँ 3 इज द राइट आंसर। हाँ खुला हुआ है। चलो करते हैं इसको, देखो। हाँ 3 आएगा बेटा इसका आंसर। देखो कैसे करते हैं इसको। अगर आप ध्यान से देखो ना, इसमें एक पैटर्न है जो न्यूमरेटर, पहले इसके न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए क्यूब कॉस बी माइनस सी, बी क्यूब कॉस सी माइनस ए, सी क्यूब कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो जहां पर ए आ रहा है वहां पे बी आ रहा है, फिर बी की जगह सी आ रहा है, बी की जगह सी, सी की जगह ए, तो वो साइक्लिक ऑर्डर में है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, न्यूमरेटर को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो कॉस ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, तो अब अंडरस्टूड है जो इसके ये 3 टर्म्स का समेशन है। तो मैं ए वाली टर्म सिंप्लीफाई करूंगा, उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म जो होगी वहां पे ए की जगह पे बी आ जाएगा, और उसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी वहां पे बी की जगह पे सी आ जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए कॉस ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, अब आप जानते हैं ए बाय साइन ए इज इक्वल टू 2r होता है। तो ए की जगह मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2r साइन ए, ठीक है, कॉस ऑफ बी माइनस सी। तो अब ये बन गया 2r साइन ए कॉस बी माइनस सी। अब 2r तो कांस्टेंट होगा, 2r तो बाहर जा सकता है समेशन के। ठीक है, वो तो सबके लिए 2r आ जाएगा। जैसे इस नेक्स्ट टर्म में बी आर की जगह पे, अब बी की जगह पे आ जाएगा 2r साइन कैपिटल बी, सी की जगह पे आ जाएगा 2r साइन कैपिटल सी। ठीक है, तो 2r बाहर चला गया, ये बन गया ए स्क्वायर। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस बी प्लस सी, तो बन जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी कॉस ऑफ बी माइनस सी, ये टर्म आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा 2r इंटू समेशन ऑफ ए स्क्वायर, अच्छा साइन ऑफ बी प्लस सी कॉस ऑफ बी माइनस सी, इसके साथ में ये 2 यहाँ से क्लब कर देते हैं। ये 2 यहाँ से क्लब कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया ना। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले बन रहे हैं, तो ये बन जाएगा साइन सी, इन दोनों को ऐड करके 2b प्लस साइन डी विच इज साइन 2c। समझ आया कैसे? तो साइन 2b प्लस साइन 2c का फॉर्मूला बनेगा ना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये टर्म बन गई। अच्छा, और देखते हैं। अब मैंने इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2r साइन बी कॉस बी प्लस 2r मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब r मल्टीप्लाई कर दिया 2 साइन सी कॉस सी, क्योंकि ना अब इसको मैं साइड में कन्वर्ट कर लूंगा। तो बन जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2r साइन बी क्या हो जाएगा, b कॉस बी, और 2r साइन सी क्या हो जाएगा, c कॉस सी। अभी ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं बन रहा है यहाँ पे। प्रोजेक्शन फॉर्मूले में तो क्या होता है, ऑल्टरनेट साइड्स होती हैं और एंगल होते हैं, जैसे ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए होता है, तो वैसा कुछ नहीं बन रहा है। तो बट अब मेरे को पैटर्न समझ आ गया, ये टर्म बन जाएगी ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस ए स्क्वायर सी कॉस सी, ये पहली टर्म आएगी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी, ए की जगह बी, बी की जगह सी, बी की जगह सी, ए की जगह बी, सी की जगह ए कॉस ए, सी स्क्वायर ए कॉस ए बी कॉस बी। ठीक है, अब ये वाली टर्म आ गई। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हम कॉमन कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को देखो, आप इन दोनों को देखो, इन दोनों टर्म को देखो, ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस बी स्क्वायर ए कॉस ए, तो इसमें क्या होगा, ए बी कॉमन आएगा, ये बन जाएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक है, फिर ए स्क्वायर सी कॉस सी और सी स्क्वायर ए कॉस ए को देखो, इसमें से क्या होगा, ए सी कॉमन आएगा, ये बन जाएगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म बची हुई है उसमें से बी सी कॉमन आएगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो अभी बन जाएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए क्या हो जाएगा, सी के बराबर, तो ये ए बी सी आ गया। ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए किसके बराबर, बी के बराबर, ये भी ए बी सी आ गया। और ये भी ये ए के बराबर आ गया, तो ये भी ए बी सी आ गया। तो क्या टर्म आ जाएगी, 3 ए बी सी।
ठीक है, तो अब हमारे को जो न्यूमरेटर है वो 3abc आ गया डिवाइडेड बाय abc, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3। बताओ भाई, समझ आया सबको? किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 17 हो गया। इन a triangle ABC, C cos square A by 2 plus A cos square C by 2 is equal to 3B by 2. Then find value of A plus C by B. करो भाई इसको। इजी सा क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन फॉर्मूले के ऊपर है, जल्दी से कर दो। हाँ, तो क्या करेंगे इसमें, देखो ऐसा cos के a by 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई 2। ठीक है, a इंटू 1 प्लस कॉस सी बाई 2। ठीक है, तो ये 3b बाई 2 के बराबर दिया हुआ है, तो 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा c प्लस सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी इज इक्वल टू 3b। हमारे पास आ जाएगा a प्लस ये b के बराबर होता है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इजी सा क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। if angle A is equal to pi by 4, angle B is equal to 5 pi by 12, find value of A plus C root 2 divided by B। ये करो।
इसमें डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकते हो ना आप, जैसे a प्लस सी रूट टू डिवाइडेड बाई बी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा साइन a प्लस रूट टू साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब जो साइन ए है, साइन ए हमारे पास आ जाएगा, साइन ए इज 1/√2। ठीक है जी। अच्छा साइन बी ये कितना है, 45 डिग्रीज है। ठीक है, ये कितना है, 75 डिग्रीज हो गया ये। ठीक है, 5/12 is 75। और जो एंगल सी आएगा वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम 120 हो रहा है तो एंगल सी 60 आ जाएगा। तो साइन बी साइन 75, तो उसको हम लिखेंगे साइन 45 प्लस 30 जगह 1/√2, साइन 45 cos 30 इज √3/2 प्लस cos 45 साइन 30 विच इज हाफ। तो ये टर्म आ जाएगी √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो अब लिख देते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं। तो साइन ए की वैल्यू है मेरे पास 1/√2 प्लस √2 टाइम्स ऑफ साइन सी साइन 60 विच इज √3/2। ठीक है, साइन बी की वैल्यू है √3 प्लस 1/2√2। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो यहाँ तो √2 आ जा रहा है इससे कैंसिल होने के बाद। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 1/√2 और यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। सब कैंसिल आउट होके आंसर कितना आ जाएगा 2। इजी है, सबको क्लियर हो गया, कुछ नहीं साइन रूल लगाना था। ट्वेंटियथ प्रॉब्लम में इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी, प्रूव दैट साइन बी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 3b माइनस a बाई बी। चलो भाई, तो लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। राइट हैंड साइड पिक कर लेते हैं इसकी, तो लिख देते हैं हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 साइन बी माइनस साइन ए अपॉन साइन बी, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ए किसके बराबर है, 3 एंगल बी के बराबर है, तो बस कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो लिख दो 3 साइन बी माइनस साइन साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, बस हो गया खत्म। 3 साइन बी कट गया तो हाफ ऑफ अंडर रूट के अंदर ये बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो साइन बी बी एंगल 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉड लगाओगे तो पॉजिटिव में ओपन अप हो जाएगा, तो ये साइन बी आ जा रहा है। ठीक है, तो साइन बी इज लेफ्ट हैंड साइड। चलो जी, आपको ये भी समझ आ गया, एक और करते हैं, इजी सही था ये भी। अ सर्कल टचेस the side BC of triangle ABC at P and the sides AB and AC produced at
Q comma T respectively. If angle B plus C cos A is equal to 5, then find length of AQ. करो, ट्राई करो बेटा। नहीं बन रही बात तो क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास। ठीक है, तो सर्कल दैट टचेस द साइड बीसी एट पी, ऐसा एक सर्कल है जो बीसी को पी पे टच कर रहा है और ए बी प्रोड्यूस को किस पे टच कर रहा है, क्यू पे, और एसी प्रोड्यूस को किस पे टच कर रहा है, टी पे। ठीक है, अब उसने बोला हुआ है बी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हो गया बी प्लस सी कॉस ए का समेशन लिखा हुआ है ना उसने, इसका समेशन इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ, तीन टर्म्स आएंगी, बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, फिर बी के बाद क्या आएगा सी, ए के बाद बी, ए कॉस बी, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, सी के बाद ए कॉस सी, बी कॉस सी इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास ए साइड है, ये हमारे पास बी साइड है, ये हमारे पास सी साइड है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ ए क्यूब, ये टर्म हमें निकालना है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो बी कॉस सी, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, देखो है इसमें, हाँ ये रहा, तो ये हमारे सी के बराबर हो जाएगा, सी हो गया। ठीक है, सी कॉस ए और ए कॉस सी है, ये हो गया, ये बी के बराबर हो जाएगा, और जो बची टर्म है वो ए के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 के बराबर आ जाएगा। एक तो ये रिलेशन आ गया। अब हमें किसकी ए क्यू की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हम एक तो ये जानते हैं कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, और ये वाली टर्म मेरी कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स, और ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी।
तो मेरे को ए क्यू की लेंथ निकालनी है, तो मेरे को सी प्लस एक्स चाहिए एक्चुअली में, और ये एक्स है, ये पूरा ए है हमारे पास ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी प्लस एक्स चाहिए मुझे किसी तरीके से, ए क्यू एक्स है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी मुझे पता है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है ना, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अगर 5 के बराबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a को लिख देते हैं x प्लस बी प्लस a माइनस एक्स प्लस सी प्लस एक्स, a माइनस एक्स बी प्लस a माइनस एक्स। 2 मिनट, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है, क्यों बनाना है यहाँ से ना, b प्लस a माइनस एक्स प्लस सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। काम करते हैं यहाँ से, अगर देखें ये परपेंडिकुलर हो गया, देखो ऐसा होगा, ए क्यू और ए टी बराबर है एक्चुअली में ना, तो हमारे पास ए क्यू और ए टी बराबर है, बस हो गया फिर तो खत्म ना, वो मैं बस वो वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा था। ए क्यू और ए टी बराबर होंगे, किसी पॉइंट से अगर आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट गिराते हो तो उन दोनों की लेंथ बराबर होगी ना, तो बी प्लस ए माइनस एक्स और सी प्लस एक्स दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो सी प्लस एक्स ही तो चाहिए हमें, तो ये वाली टर्म क्या है ए टी, और ये वाली टर्म क्या है ए क्यू इज इक्वल टू 5, तो 2 AQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ए क्यू कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, समझ आ गया, बस इतना है, ये यूज करना था मैं, तो 5/2 इज द आंसर। क्लियर हो गया सबको, मतलब मैं यहाँ तो ये चेक कर रहा था, बट मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बाद में देखी कि ए क्यू और ए टी की लेंथ भी बराबर है, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा, ए क्यू और ए टी की लेंथ बराबर है, तो ए क्यू प्लस ए टी जो आ रहा है वो हमारे पास 5 के बराबर आ रहा है, तो 5/2 हो जाएगा। देखो भाई बताओ, क्लियर हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, तो डायरेक्शन फॉर्मूला था हमारा, एक क्वेश्चन और करना है इसका, प्रॉब्लम 21, प्रॉब्लम 22। tan ऑफ b माइनस सी बाई 2, नहीं सॉरी ये रिजल्ट यूज होगा इसमें, ये नेपियर एनालॉजी के ऊपर है शायद क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC द टेंजेंट ऑफ हाफ, द टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस टू एंगल्स is 1/3 the tangent of half the sum of the angles. Determine the ratio of the sides opposite to the angles.
चलो एक बार ट्राई करो, इजी सा क्वेश्चन है ये भी, नेपियर एनालॉजी लगेगी इस पे, ठीक है। तो क्या रहेगा, टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, मतलब टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, तो मान लेते हैं इसे a माइनस बी बाई टू, ठीक है, इज वन थर्ड द टेंजेंट ऑफ, वन थर्ड द टेंजेंट ऑफ हाफ द सम ऑफ द एंगल्स, तो tan ऑफ a प्लस बी बाई टू कह रहा है वो, ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द, तो बड़ा इजी हो गया ये। अब नेपियर एनालॉजी लगा देंगे, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई टू, ऐसे ही आता था, ठीक है। और ये जगह 1/3, ये क्या बन जाएगा, ये भी कॉट c बाई टू बन जाएगा, क्योंकि a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हो, पाई माइनस सी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे, तो क्या आ जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू a प्लस बी, तो 2a इज इक्वल टू 4b, तो हमारे पास डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द साइड्स निकालना है, तो a बाई बी हमारे पास 2:1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, क्लियर हो गया होगा मेरे को लग रहा है सबको। नेक्स्ट हम आ रहे हैं हाफ एंगल फॉर्मूले पे, हाफ एंगल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ये भी इस चैप्टर के लिए। अच्छा, क्या है इन फॉर्मूलों में, देखते हैं। तो सबसे पहले तो एस होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, आप जानते होंगे पहले से ही, फिरोन्स में भी यूज करते थे, ठीक है। अब साइन ए बाई टू देखते हैं, तो साइन ए बाई टू होता है मेरे पास अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, ये फॉर्मूले पे डिराइव करेंगे, ठीक है। पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, साइन ए बाई टू ये हो गया, साइन बी बाई टू होता है अंडर रूट ऑफ, जब ए आएगा तो बी और सी ऊपर आ रहा है, बी आएगा तो सी और ए ऊपर आएगा, तो एस माइनस सी एस माइनस ए और नीचे ए सी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली साइन ऑफ सी बाई टू में एस माइनस ए एस माइनस बी बाई ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। नेक्स्ट आते हैं कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू में क्या होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, हिरॉन्स की जो चारों टर्म है ना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैसे ही कुछ है। तो साइन में एस माइनस बी एस माइनस सी आ रहा है, तो कॉस में एस इंटू एस माइनस सी आ रहा है, ऐसे कॉस ऑफ बी बाई टू अगर मैं लिखूंगा तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी बाई ए सी, ठीक है। कॉस ऑफ सी बाई टू अगर लिखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी, ठीक है। अब tan a बाई टू tan b बाई टू tan c बाई टू क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan a बाई टू क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो इन दोनों को डिवाइड करो क्या आएगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है। इसको फर्दर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
एस इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, नीचे आ जाएगा एस स्केयर टाइम्स ऑफ एस माइनस ए का होल स्केयर, हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। tan ऑफ b बाई टू किसके बराबर आ जाएगा, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, और tan ऑफ, अच्छा वो वाला फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इसलिए दोनों लिख देते हैं, तो tan ऑफ b बाई टू में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ऊपर इसका रिवर्स चल रहा है तो s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। जो आसान लगे ना वो याद कर लो, बट याद तो आपको सारे करने पड़ेंगे, जैसे इसमें डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस से याद कर सकते हो। ठीक है, फिर डेल्टा की जगह क्या लिख दो, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, तो वहां से आपको ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, बाकी मतलब मैंने तो ये दोनों याद कर रखे हैं, इन दोनों को डिवाइड करके सारे आ जाते हैं, और इन दोनों से सारे निकल जाएंगे ऑलमोस्ट ना। तो साइन ए बाई टू में याद रखो अंडर रूट एस माइनस सी बाई बी सी, और कॉस ए बाई टू में एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी अंडर रूट के साथ। सिमिलरली tan ऑफ सी बाई टू में क्या आ जाएगा, अब साइन में जब सी आता है तो एस माइनस बी आता है, और नीचे एस इंटू एस माइनस सी आएगा, तो बन जाएगा डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये आपके हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। अब इसको डिराइव कर लेते हैं एक बार, किसी एक को डिराइव कर देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इनको डिराइव करना है। तो साइन ए बाई टू डिराइव कर लेते हैं, साइन ए बाई टू है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी, तो उसका डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉस ए हमारे को पता है, कॉस ए किसके बराबर होता है, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर बाई टू बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्केयर ए बाई टू, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर बाई टू बी सी। तो 2 साइन स्केयर ए बाई टू किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 1 - बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर बाई टू बी सी। ये हो जाएगा ना, 2 साइन स्केयर ए बाई टू, कॉस से लिखा, 1 - 2 साइन स्केयर ए बाई टू होता है ये, तो साइन 2 साइन स्केयर ए बाई टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस दिस टर्म, तो ये टर्म बन जाएगी 2 bc माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर बाई टू बी सी। समझ आ गया कैसे लिखा है, एलसीएम ले लिया, तो ये टर्म बन जाएगी मेरे पास ए स्केयर माइनस बी माइनस सी का होल स्केयर बाई टू बी सी, 2 साइन स्केयर ए बाई टू, तो ये 2 और इधर ले जाता हूँ, साइन स्केयर ए बाई टू, ये 2 और इधर आ जाएगा, तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो साइन स्केयर ए बाई टू जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 4bc। ठीक है, अब देखो एस होता है आपके पास, 2s होता है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ठीक है, अब 2s माइनस 2c किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी के बराबर। तो समझ रहे हो, ए प्लस बी माइनस सी जो है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ एस माइनस सी, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस माइनस सी, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस माइनस बी, जो नेगेटिव होता है उसका बेसिकली आ जाता है, और ये नीचे आ गया 4bc। तो आ गया साइन ए बाई टू किसके बराबर आ जाएगा, साइन ए बाई टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। बताओ भाई, अब सबको समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ। ठीक है, ये हो गया साइन ए बाई टू हो गया। अब हमारे पास ऐसे आप कॉस ए बाई टू के लिए क्या करोगे, यही सेम फॉर्मूला यूज करना है और इसको कॉस में लिख देना है, 2 कॉस के ए बाई टू माइनस 1। फिर टैन ए बाई टू के लिए क्या करना है, हम दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम करते हैं। तो सिंपल सा ही है, मतलब देखो आपको समझ आ ही रहा होगा इस चैप्टर में क्या चल रहा है भाई, फॉर्मूले आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूले आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, तो फॉर्मूले याद हो गए तो आप ये चैप्टर बहुत इजीली इस पे कमांड आ जाएगी। तो अब ये प्रॉब्लम हो गया हमारे पास 23। हाँ ठीक है, चलो देखो 23rd प्रॉब्लम। 23rd प्रॉब्लम में प्रूव दैट
cos square a by 2 by small a plus cos square b by 2 by small b plus cos square c by 2 by small c इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाय ए बी सी। ये प्रूव करना है, करो, ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फॉर्मूले लगाने, आंसर आ जाएगा। आता नहीं है सर, ये मैं भी नहीं खा रहा है। ठीक है, कोई नहीं। मनीष को बोल दिया है जब चाय लगाया, आंसर आया किसी का? हो गया प्रूफ? जिसका भी हो गया वो डन करो। देखो क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। तो cos a बाई 2 किसके बराबर है? s अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, तो ए बी सी आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, इसमें आ जाएगा s इंटू एस माइनस बी बाई ए सी, तो वो ए बी सी हो जाएगा, s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी सी। सबको ये तो क्लियर हो ही रहा है, ठीक है। तो अब ये टर्म क्या आ जाएगी, तीनों में से ए बी सी कॉमन आ रहा है, एस भी कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा एस प्लस एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो ये हो जाएगा एस इंटू थ्री एस ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 2s, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3s माइनस 2s डिवाइडेड बाई ए बी सी, हो जाएगा एस स्क्वायर बाई ए बी सी। तो दिस इज राइट हैंड साइड, ठीक है, हो गया प्रूफ। आसान क्वेश्चन था ये तो काफी। आगे बढ़ते हैं, बस फॉर्मूले आने चाहिए, मैं आपको यही बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूले आते होंगे तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, 24th पे आते हैं। 24th में है बी माइनस सी कॉट ए बाई 2, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस सी माइनस ए कॉट बी बाई 2 प्लस ए माइनस बी कॉट सी बाई 2। निकालो इसकी वैल्यू, बताओ बेटा।
जीरो आएगा इसका आंसर। पिक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी हमारी b माइनस सी, कॉट ए बाई टू है ना, तो कॉट ए बाई टू का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ, टाइम का उल्टा लिखना है ना, तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो फायदा है कि नहीं है, ये देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली देखो, अगर मैं अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी। यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए आएगा, या तो ऐसी टर्म आएगी, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा लेंथी करेगा। तो एक काम करते हैं, साइन बी माइनस साइन सी लगाएंगे तो क्या बनेगा, टू कॉस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो वैसा करते हैं आप, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये होता है ना ए इज इक्वल टू टू आर साइन ए, ऐसे होता है ना, ए बाई साइन ए इज टू आर, तो इसको लिख देते हैं टू आर निकाल के साइन बी माइनस साइन सी इंटू कॉट ए बाई टू, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इसका समेशन कर देते हैं, लाइक टर्म्स आ जाएंगी, तो हमारे पास ये हो जाएगा टू आर टाइम्स ऑफ साइन बी माइनस साइन सी को क्या लिख सकते हो, टू कॉस बी प्लस सी बाई टू साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू, इसको लिख लेते हैं कॉस ए बाई टू बाय साइन ए बाई टू। अब साइन ए बाई टू ये कॉस बी प्लस सी बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास टर्म आ जाएगी फोर आर समेशन ऑफ साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू, कॉस ए बाई टू को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो इसमें हाफ एंगल वगैरह का जरूरत नहीं पड़ा, तो ये टर्म बन जाएगी मेरे पास साइन स्केयर बी बाई टू माइनस साइन स्केयर सी बाई टू। अब इसका समेशन लोगे, तीन टर्म्स लिखोगे तो क्या आएंगी, पहली टर्म आ जाएगी साइन स्केयर बी बाई टू माइनस साइन स्केयर सी बाई टू, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी साइन स्केयर सी बाई टू, तीन टर्म लिखनी है ना, माइनस साइन स्केयर ए बाई टू प्लस साइन स्केयर ए बाई टू माइनस साइन स्केयर बी बाई टू। अब ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो, बट आंसर इसका जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If delta is the area and 2s be the sum of the sides of the triangle, then show that delta is less than equal to s square by 3 root 3. तो ट्राई करो इसको। जिसका भी हो रहा है वो बताए।
देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या है, 2s भी द सम ऑफ द साइड्स, वो बेसिकली एस सेमी पैरामीटर ही कह रहा है। तो हमें डेल्टा बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, एम जी एम लगाएंगे इसमें, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रेस टू दी पावर 1/3। ये क्या लगा दिया, एम जी एम लगा दिया। इतना तो क्लियर होगा सबको। अब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन रही है, एस 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 कितना बन गया, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी 2s, तो ये एस बन गया। एस बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी कितना आ जाएगा, एस की पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, तो आ जाएगा एस क्यूब बाई 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जगह डेल्टा स्केयर बाई एस। ये तो हो गया प्रूफ, डेल्टा स्केयर इज लेस देन इक्वल टू एस 4/27। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, पॉजिटिव टर्म्स है, तो एस स्केयर बाई 3√3 आ जाएगा। प्रूव हो गया। ठीक है, हमने ना तीन टर्म ले लिया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उसके ऊपर एम जी एम लगा दिया क्योंकि डेल्टा बनाना था। तो एरिया ऑफ डेल्टा जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों पे एम जी एम लगाया, तो आ गया एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की पावर 1/3। तो ये हो गया 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 2s, तो s बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म आ गई डिवाइडेड बाय इसकी पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब ले लिया। तो ये जो एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी है, इसका अंडर रूट डेल्टा होता है, तो ये टर्म डेल्टा स्क्वायर हो गई, नीचे एस है, तो उसके बाद दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। ठीक है, इजी प्रॉब्लम था ये भी, बस एम जी एम का स्ट्राइक करना चाहिए इस प्रॉब्लम में ना, अगर एम जी एम स्ट्राइक कर जाएगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इन अ ट्राइंगल एबीसी a is equal to 3 b is equal to 5 cos of a minus b is equal to 7/25, find tan c by 2। करो भाई, बताओ।
हाँ देखो, अब आपको क्या है ना, इसमें नई पेयर एनालॉजी लग जाएगा। अगर आपको ये पता हो ना, tan ऑफ a माइनस बी बाई टू का जो फॉर्मूला है वो क्या होता था, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट सी बाई टू, ये तो फॉर्मूला होता था, याद है? तो उससे tan सी बाई टू निकल जाएगा। अब a माइनस बी बाई टू यहाँ से आ जाएगा। तो अगर मान लो ये आपका tan थीटा है तो cos टू थीटा है ना, cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज a माइनस बी बाई टू। ये हमारे को दिया हुआ है 7/25। तो यहाँ से क्या करो, tan स्क्वायर थीटा निकाल लो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 25 माइनस 25 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 7 tan स्क्वायर थीटा। तुम्हारे पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 32 tan स्क्वायर थीटा। इसमें आ गया। तो tan स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा 18/32। तो 2 9 जा और 16 जा, तो 3/4 आ जाएगा बेसिकली, प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। तो हम लेके चलते हैं 3/4। अभी एक बार 3/4 लेके चलते हैं। तो हमें ए दिया हुआ है 3 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5 कॉट सी बाई टू। तो कॉट सी बाई टू तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, सी जीरो से पाई के बीच में रह सकता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो -3/4 लेना पड़ेगा। तो हमें tan थीटा -3/4 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -3/4 -2/8 कॉट सी बाई टू। तो 4 2 जा, इस 2 से कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो कॉट सी बाई टू मेरे पास 3 के बराबर आ गया। तो tan सी बाई टू कितना आ जाएगा, 1/3। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा सब लोगों को। और करते हैं, 26 हो गया, 27 करते हैं। In any triangle, prove that ABCS is equal to into sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 is delta square। करो ट्राई करो, बहुत इजी है ये भी। बस फॉर्मूले फिट करने। लेफ्ट हैंड साइड देखो, अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो आएगा ABCS। साइन A बाई टू होता है अंडर रूट ऑफ S माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी। ये हो जाएगा S माइनस ए इंटू एस माइनस सी बाई ए सी। हो जाएगा अंडर रूट S माइनस ए एस माइनस बी बाई ए सी। हाफ एंगल फॉर्मूले लगा देना डायरेक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो S आ जाएगा, दो S माइनस बी है, दो एस माइनस सी हैं और दो एस माइनस ए हैं अंडर रूट के अंदर। ठीक है, नीचे ए बी सी आ जाएगा और यहाँ पे ए बी सी एक बचा रहेगा, एक एस यहाँ से उठा लिया हमने। ठीक है ऑलरेडी। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर आ गया, प्रूव हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक और करते हैं, प्रॉब्लम 28। इफ tan A by 2 plus tan C by 2 is equal to 2/3 cot B by 2, then check whether
आर इन एपी और नॉट। करो, इसको भी ट्राई करो। आया किसी का? देखो कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो tan a by 2 का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। ये फॉर्मूला था tan a by 2 का। ठीक है, ऐसे tan c by 2 का क्या होता है? अंडर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस सी। ठीक है, 2/3 कॉट बी बाई 2 अंडर रूट में ऐसा आ जाएगा इसमें एस माइनस ए एस माइनस सी, मतलब ऑपोजिट होता है। जब ए आ रहा होता है बी और सी आते हैं। ऐसे tan b बाई 2 डिनोमिनेटर में लिख दूंगा ना, तो s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी, ये टर्म आ गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी सी में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आ रहा है एस माइनस ए एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा, 2 मिनट थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया। तो अंडर रूट लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आएगा एस माइनस सी अंडर रूट एस माइनस बी प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा एस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस बी। यहाँ पे आ जाएगा 2/3 अंडर रूट एस अंडर रूट एस माइनस बी अंडर रूट एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस सी। तो एक तो एस माइनस बी अंडर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, एस माइनस सी अंडर रूट में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 2s माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ एस, क्योंकि रूट एस यहाँ से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 6s माइनस, अच्छा 2s अगर मैं देखूँ 2s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी होता है, तो यहाँ पे तो बस डायरेक्टली b लिख देते हैं। तो हो गया 3b इज इक्वल टू 2s a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस सी कितना आ गया? 2b। इसका मतलब है ए बी सी किस में है? AP में। हो गया प्रूफ? ये चेक करना था, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मॉड्यूल मैंने डाल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप उसको करें। टेस्ट में आपके ये इस बार जो सैटरडे को टेस्ट है उसका कोर्स बता देता हूँ मैं। उसमें आएगा प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कंप्लीट चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट्स वाउट्स हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना कर रहे हैं, कल आगे स्टार्ट करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को।